मातृ प्रणाम 1 2 3। यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, अभिभावक बंधु भगिनी एवं मेरे प्रिय भैया, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं। आपके परिचय के लिए मैं श्रीमान दीपक जी को आमंत्रित करती हूँ। दीपक जी भाई। सभी को नमस्कार। सभी अभिभावक बंधु, अतिथिगण, भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही खास दिन है और हम सभी समझते हैं खास मौके पर खास अतिथि होते हैं। तो आज अतिथि लोग जो हमारे साथ उपस्थित हैं, वैसे हम सभी लोग उनसे अच्छे से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक बार परिचय करा देता हूं। हमारे साथ विद्यालय में आज उपस्थित हैं श्रीमान केशी शर्मा जी। आप विद्यालय में प्रबंध समिति में शिक्षाविद हैं, लंबे समय तक डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं और वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सलाहकार की भूमिका पर कार्यरत हैं। मैं सुशील जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि पटका बनाकर भाई साहब का स्वागत करें। दोस्तों, हमारे साथ अन्य अतिथि जो उपस्थित हैं, श्रीमान जे.के. चुग जी, आप विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हैं, आप उद्योगपति हैं और समय समय पर हमें भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं रजनीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा पटका पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। दोस्तों, सुशील जी, आप विद्या भारती में भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत के माननीय कोषाध्यक्ष हैं। आप विद्यालय के माननीय अध्यक्ष हैं। आप विद्या भारती में गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रमुख भी हैं। मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा भाई साहब का पटका पहनाकर स्वागत करें। सैनिक तालपुर, श्रीमती सुनित्रि जी से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ये विद्यालय के कोषाध्यक्ष हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आपका निवास सेक्टर 56 में है। मैं विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य राज शर्मा जी से निवेदन करूंगा बहन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय रजनीश जी भाई साहब विद्यालय के प्रबंधक हैं। संघ की दृष्टि से नोएडा के व्यवस्था प्रमुख हैं। आपका टैक्सेशन का व्यवसाय है। हम सभी भाई साहब से बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा भाई साहब का पटका पहनाकर स्वागत करें। सैनिक तालपुर,
प्रमोट भी हो रहे हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सभी भैया बहनों के लिए एक बार सैनिक चाल करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक श्रीमान डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी है,
जिसके देखे गए सपने को एक साकार और मूर्त रूप कैसा होना चाहिए, हम सब उसके प्रमाण हैं। उनके जन्मदिवस हेतु सैनिक ताल होगी। अब मैं आचार्य कृष्णपाल जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के इस प्रांगण में आज जो कि परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है और अब हम उन भैया बहनों को पुरस्कृत करने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया। जो कहीं भी शिक्षा के लिए समय और शिक्षा का सही उपयोग अगर हम करें तो हम सफल होते हैं। जब इन दोनों में सामंजस्य नहीं होता तो वहां सफलता पाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और जब परीक्षा परिणाम मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ को तो पहले से जानकारी, सबको जानकारी होती है परीक्षा परिणाम में क्या होने वाला है। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कोई विशेष उसमें आएगा, क्योंकि जो भैया बहन अच्छी मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, सफल होते हैं। और जहाँ थोड़ा सा उन्होंने अपनी मेहनत कम की या प्रयास नहीं किया तो वो कई बार असफल भी होते हैं। तो असफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो सफल नहीं हो सकते, उनको और थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं उन भैया बहनों को बुला रहा हूँ जिन्होंने कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। तो पहले हम कक्षा 6 से बात करते हैं। जानवी 6C, इन्होंने कक्षा में प्रथम, पूरे 6 के चारों सेक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनको पुरस्कार देने के लिए मैं श्रीमान केसी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और भैया बहनों को पुरस्कार दें। द्वितीय स्थान पर है तनुश्री 6D। फर्स्ट वाले ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है इनको पूरा बैग दिया जा रहा है। उसमें बैग में पूरा इनका कोर्स है, 7th क्लास की सारी बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और एक वाटर बॉटल। इनको भी बैग और पूरा उसका अगली क्लास का कोर्स दिया जा रहा है। अभिषेक यादव की मम्मी आई है तो वो आ जाए, बहन जो भी इनके अभिभावक आए हैं वो आ जाए। ये अभिषेक यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और इनको एक बैग दिया जा रहा है, उसमें पेन का सेट है और 3 बुक्स है उनको पढ़ने के लिए। आगे अब आयुष्मान शर्मा 7C में आयुष्मान शर्मा इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर है सूर्य भारद्वाज 7C और तृतीय स्थान पर है आर्यन कुमार गुप्ता। धन्यवाद शर्मा जी। अब आगे भैया बहनों को पुरस्कार देने के लिए मैं सुशील जी से अनुरोध करूंगा। किशन दुबे प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। आस्था 8A से आ जाए, आस्था 8A और सुंदरम 8D। आस्था और सुंदरम, अगर भैया बहन नहीं आए हैं और अभिभावक आए हैं तो वो आ जाए। ये अक्षत कुमार 9D, द्वितीय स्थान पर सूर्यांश 9B
और तृतीय स्थान पर विकास पंडित 9B। सैनिक काल गुरु अब मैं बहन कृतिका को एकल गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिनके बोल हैं एक दीपक किरण कर्ण। सही हो और उसके मार्गदर्शन में कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता भी मिलती है और विकास भी होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित हैं जिनका परिचय पूर्व में आप सभी के मध्य हो चुका है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही हमारे लिए प्रेरणादायी। उनके उद्बोधन के लिए मैं श्रीमान केसी शर्मा जी भाई साहब से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभागार में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि इस विद्यालय के आशा और विश्वास के प्रतीक भाइयों और बहनों, इसके साथ साथ जो
छात्र छात्राएं, भैया और बहन यहाँ मौजूद हैं, उनके सभी आदरणीय अभिभावकगण और इस शिक्षा मंदिर के विद्वान प्राध्यापक बहनों और भाइयों, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है और उसको और भी महत्वपूर्ण आपकी उपस्थिति ने यहाँ बना दिया है। आज नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। वर्ष का संस्कृति और संस्कार के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से प्रथम दिन भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का भी आज जन्मदिन है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज ये विशेष दिवस चुना गया है, वो भी आपको पुरस्कृत करने के लिए, आपके परिणाम से आपको अवगत कराने के लिए। और ये मेरे लिए भी एक शुभ दिन है और मुझे सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि इस शुभ अवसर पर मैं आपके बीच में हूं। इस विद्यालय से मैं प्रबंध समिति के शिक्षाविद के रूप में जुड़ा हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह ही एक विद्यार्थी बचपन में रहा हूं। आपको मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ चीजें आपसे मैं आज शेयर इसलिए करना चाहूंगा ताकि वो जीवन में आपके काम आ सके। जिस परिणाम की आज आप अपेक्षा कर रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि प्रथम जो दृष्टिकोण है वो सोच है। आपकी क्या है? सोच है। और उस सोच की परिणति में बदलने के लिए सफल प्रयास होता है और सफल प्रयास के बाद वो परिणति आती है जो आपको आपके सम्मुख देखने को मिली और उसकी परिणति किसी को प्रथम, किसी को द्वितीय, किसी को तृतीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई। तो परिणति यानी रिजल्ट वो तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो चीजें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है सोच। और दूसरे नंबर पर क्या आती है? सफल प्रयास। जो आपने सोचा उसको परिणति तक ले जाने के लिए आपको सफल प्रयास करना होगा। और यदि आपने फाउल मीन्स पर प्रयास किया तो आप बीच में लटक जाएंगे। लेकिन यदि आपका प्रयास सार्थक है, सफल है और आप उसमें उसको परिणति की ओर ले जाते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप प्रथम स्थान पर आते हैं, द्वितीय स्थान पर आते हैं या तृतीय स्थान पर आते हैं। क्योंकि जीवन के अविराम समर में, जीवन का अविराम समय है जब से आप पैदा हुए, जब से आपने तार्किक विश्लेषण की क्षमता आई है, जब से आपने सोचना शुरू किया है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मेरे आसपास कौन है, विद्यालय में कौन मुझे पढ़ाएंगे, मुझे क्या पढ़ना है, पढ़ने के बाद मुझे क्या होना है, ये सब चीजें आपके सामने एक प्रश्न बनकर खड़ी होती है और उसके बारे में आप सोचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुई? वो सोच हुई। और यदि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है और आप उसका प्रयास करते हैं तो जीवन में आपको निश्चित रूप में सफलता मिलती है। तो मैंने आपको बताया जीवन के अविराम समर में हार कभी और जीत कभी, कभी पराजय का रोना है गाना जैसे गीत। जब से सोच की शुरुआत होती है और सोच बंद कब होती है? जब व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण करता है वो सोच बंद हो जाती है। तो जब से व्यक्ति की सोच प्रारंभ हुई और जब उसकी सोच बंद हो जाएगी तो उसका जीवन का सफर समाप्त हो जाता है। यही सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। और इसको कैसे आप तय करेंगे? जैसे आप कक्षा 1 में हैं
या कक्षा 2 में हैं या कक्षा 5 में है या कक्षा 6 में है, तो पहली कक्षा से आप किसमें जाएंगे? दूसरी में जाएंगे, दूसरी से फिर तीसरी में जाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म है पढ़नीति के। जब आप पहली पास कर लेंगे तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी का पास कर लेंगे तो तीसरी में जाएंगे। ये एक फंडामेंटल बेस है आपके आगे बढ़ने का। हम भी सोचते थे जब हमारे विद्यालय में कोई मुख्य अतिथि आते थे तो हम सोचते थे कि मुख्य अतिथि आए, हम भी क्या ऐसे मुख्य अतिथि जा सकते हैं या हमारे परिवारजन आ सकते हैं? आखिर इन्हीं को क्यों बुलाया? इनमें कौन खास बात है जो इनको बुलाया गया? ये स्वाभाविक प्रश्न आपके दिमाग में भी आते हैं। और यदि मुख्य अतिथि या जो उद्बोधन करने वाला मुख्य वक्ता है उससे आपको कुछ प्रेरणा मिलती है तो आपका मन में भी ये आ सकती है कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं, मुझे भी उस की तरह आगे बढ़ने का और अपने विचार रखने का या कुछ करने का या मान सम्मान पाने का अवसर मिल सकता है। उसके लिए जरूरी है अच्छी सोच, अच्छा प्रयास, तभी ये संभव है। अब आप जो 6ठी, 7वीं, 8वीं या जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इंटर करने के बाद फिर आप ग्रेजुएट होंगे। अब आपके सामने क्या क्या चीजें हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसकी ये सीढ़ी, स्टेप है, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्रेन में जब आप यात्रा करते हैं एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर आप कहेंगे अभी आने वाला है। आपके जो अभिभावक आपके साथ बैठे हुए हैं, ये एक शुभ अवसर है कि विद्यालय में जिस दिन अभिभावक भी आपके मौजूद हो और वो आपके परिश्रम के बारे में थोड़ा सा, आपके व्यवहार के बारे में, आपके आचरण के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके शिक्षकों के बारे में, आपके विद्यालय के बारे में उनको भी थोड़ा जानने का अवसर प्राप्त। ये बहुत अच्छी शुरुआत है इस रिजल्ट के अवसर पर, वो भी यहाँ बुलाए गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे वो शेयर कर सकें अपने बच्चों के साथ मिलकर के उन चीज़ों को बांट सकें। हमने बीए किया, स्नातक किया, ऑनर्स किया। जब हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए बीए में तो हमने सोचा हमें और भी कुछ करना है। हमने फिर एमए किया, हमने कहा एमए भी, अब एमए किया, एमए भी हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया। हमने राजनीति शास्त्र में एमए किया, पॉलिटिकल साइंस। हमने कहा अभी हमारा ज्ञान कंप्लीट नहीं है, अभी हमें कुछ और करना है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो कहता है मैंने एमबीबीएस किया, फिर वो कहता है एमबीबीएस तो नहीं, अभी एमडी और करना है। हमने एमए किया, हमने फिर पीएचडी भी किया। पीएचडी करने के बाद हमने कहा पीएचडी तो काफी लोग कर चुके हैं, हमें कुछ और करना है। तो हमने फिर डीलिट भी किया। क्या किया? डीलिट भी किया। वो सब हम आपको 5 मिनट में सब करवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, सारी चीजें आज ही करवा देंगे। आप कहेंगे कैसे करवा देंगे, और आप कर भी लेंगे, आप में वो योग्यता है। जो हमने डिलीट कर लिया तो हमने सोचा अब एक पक्ष और रह जाता है, और वो पक्ष है कानून का। हमने फिर एलएलबी किया। क्या किया? हमने कहा एलएलबी भी बहुत लोग कर लेते हैं, हमें कुछ और करना। फिर हमने एलएलएम किया। क्या किया? एलएलएम। हमने क्या किया? बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया, एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, पीएचडी किया, डीलिट किया। जैसे आप कर रहे हैं, ये सब हमारे क्या थे? ये सब हमारे प्लेटफॉर्म थे। जैसे जब आप गाड़ी में बैठते, आपने 6th क्लास पास किया, 7th क्लास पास किया, 8th क्लास पास किया। जैसे एक आदर्श गृहिणी है, उसने कहा आज हमने मूंग की दाल बनाई, मसूर की दाल बनाई, आज हमने ये भी अच्छी बनाई, हमने आज डोसा अच्छा बनाया। बनाते चले जाओ। जब आप किसी शादी विवाह में जाते तो आपको दिखाई देगा
आप देख रहे इसने रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाया है, इसने बर्फी बहुत अच्छी बनाई है। इसका जो बेसन वाली क्या क्या चीजें होती हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाए हैं, चीला बहुत अच्छे बनाए हैं, अरे मुरादाबाद की दाल बहुत अच्छी है। कितनी वैरायटी है खाने पीने की, ऐसे पढ़ने की भी बहुत वैरायटी है, पढ़ने की भी बहुत वैरायटी। एक बहुत अच्छे आप टेलर बनना चाहते हैं, टेलर बन सकते हैं। बहुत अच्छे आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। और आप बहुत अच्छा ठुमका लगाना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन का आपने नाम सुना होगा। जो चाहे आप बनिए, लेकिन आप अपनी अच्छी सोच रखिए। क्या रखिए? सब कुछ निर्भर करेगा आपकी सोच। सोच से भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, खराब सोच हुई लड़ गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरी एक बेटी, वो कक्षा 6 में पढ़ती थी, ये कक्षा 7 में पढ़ती थी। और जो मेरा बेटा है वो कक्षा 4 या 5 में पढ़ता हो, 4 में हो शायद, 2-3 साल बाद हो, 2-3 साल का गैप था। जो मेरी बेटी है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी। ड्राइंग जानते हैं आप? चार्ट बनाती। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी, वो घर में प्यार के नाम से चारू कहते थे, चारू दीदी मुझे जो मेरे क्लास टीचर है उन्होंने ड्राइंग बनवाने के लिए कहा, बनाने के लिए कहा, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मैं फर्स्ट आ जाऊंगा यदि आप बना दोगी। मैं दिखा दूंगा जाके और मैं कह दूंगा कि मैंने बनाई है सर ये, और बहुत अच्छी। और वो देखने वाले जो टीचर थे उनका नाम था समय सिंह। क्या नाम था? और मेरी बेटी ने क्या किया, एक घड़ी बनाई। घड़ी जानते हैं आप? और बड़ी बड़ी मूंछ दोनों तरफ लगा दी उसकी, वो हो गए समय सिंह। आर्टिस्ट देखिए, सोच देखिए उसकी। इसके बाद दोनों में क्या तय हुआ, उसने कहा देख मैं तेरी ये बना रही हूँ, तेरी ड्राइंग मैंने बना दी है और तू ले जाइयो और हंसी भी होगी और फर्स्ट भी आएगा, ये बता रही हूँ। वो बहुत खुश। और देख मुझे देर हो रही है, तू मेरे जूते पे पॉलिश कर दे क्योंकि मैंने तेरी ड्राइंग बनाई है। मेरे जूते हैं, मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। उसने कहा अच्छा बदला करा रही, मैं तो नहीं करूंगा। उसने उठाया वो अब उसने कहा कि अरे ये तो बड़ा विचित्र स्थिति आ गई। खैर वो जोड़ के लगा के फिर दोनों आपस में हुआ, उसने पॉलिश की, उसने उसको जोड़ा, वो ले गया और उसको प्रथम स्थान मिला। तो ये क्या चीज है जो मैंने आपको स्पष्ट किया। तो जीवन में आप अच्छी सोच रखिए, आगे बढ़िए। Where there is sterling faith and uncompromising purity, in such a one disease, failure and disaster can find no mercy. For there is nothing on which they can feed. यदि आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा है, पवित्रता है और आप में कर्तव्य परायणता है तो आप आगे बढ़ेंगे। कोई चीज मुश्किल नहीं है। जैसे 3 कंपटीशन महत्वपूर्ण होते हैं, आईएएस के, आईपीएस के और आईएफएस के सिविल सर्विस में। आप अभी से सोच बनाइए, मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर होना है, मुझे बहुत अच्छा पुलिस में जाना है, एसपी
होना है, मुझे बहुत जिले का पूरा काम देखने के लिए कलेक्टर होना है, वो सोच आपने डेवलप करनी है और वैसा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बहुत पवित्र दिन है उन सब लोगों, उन सब विद्यार्थियों को जिन्होंने जो उत्तीर्ण हुए हैं और जिन्होंने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वो जो नहीं प्राप्त कर पाए वो उनसे प्रेरणा लें और आगे प्रयास करें, लेकिन कभी भी जीवन में डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है। पूरे जीवन में आपको रिजल्ट के लिए रिजल्ट लेना है और प्रयास करना है और उसके लिए एक बाहरी तपस्या आपको करनी होती है। मैं आप सब लोगों को आपकी प्रगति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित ही आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायी होगा, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे जो है परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए श्रीमान कृष्णपाल जी इस कार्यक्रम रह गया, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी कक्षा एकादश का परिणाम शेष रहा है, तो 11th क्लास में जो 3 स्ट्रीम है, तीनों में अलग अलग हमने किया है, यानी कि साइंस स्ट्रीम का अलग। तो पहले साइंस स्ट्रीम में बात कर रहे हैं, तो इसमें नंदिनी चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी चौधरी आ गए, उनके अभिभावक हैं तो आ गए और कक्षा 40। दूसरे स्थान पर प्रेमजीत कुमार, इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर सुनेत्री जी को और जेके चुप जी को। तब तक प्रेमजीत कुमार झा है और तृतीय स्थान प्राप्त किया रीना झा। ये प्रेमजीत कुमार झा, इनके अभिभावक आए हैं तो वो है, और रीना झा, रीना का तृतीय स्थान है, आ जाइएगा। उनको तृतीय तो वो नहीं, ठीक है। अब जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स में द्वितीय आया नहीं है प्रेमजीत, थर्ड बोल दिया रीना झा, वो पेरेंट्स आए हैं। आगे कॉमर्स स्ट्रीम में तान्या बघेल 11C आ गए, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें। द्वितीय स्थान पर अंकिता कुमारी 11C, द्वितीय स्थान पर अंकिता नहीं है ना, और तृतीय स्थान पर 2 हैं, कंचन चौधरी 11C और गौरी राय 11C, ये दोनों तृतीय स्थान पर हैं। इन सब के लिए सैनिक तालपुर कंचन चौधरी, इनके अगर अभिभावक आए तो आ जाएं, और गौरी राय उनके अभिभावक आ जाएं। और आर्ट साइड में ये हिमाद्री 11th से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हिमाद्री आ जाए, इनके अभिभावक भी आ जाए। खुशी त्रिपाठी द्वितीय स्थान पर है, खुशी त्रिपाठी, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है प्रिंसी ने। अब हमें इंतजार होगा, ये तो कक्षा वाइज हुए, तो पूरे विद्यालय में किस भैया बहन ने जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, पूरे विद्यालय का जो टॉपर है, तो अब मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। जानवी 6C, इन्होंने पूरे विद्यालय में टॉप किया है, 97.25%। और द्वितीय स्थान पर है किशन दुबे, किशन दुबे 8C से 96.6, किशन दुबे आ गए, इनके अभिभावक आ गए।
रुद्रांश 11th A, ये मेधा 11th B और जय 9th B। एट्थ ए से आस्था आ जाए, क्योंकि इनको ये तक नहीं आ पाए थे। द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। एट्थ ए से सेकंड प्राइज है।